हेलो स्टूडेंट्स, देखो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर मुझे इंग्लिश और मैथ दोनों बिल्कुल बेसिक से सिखाइए। तो अब से आपका मैथ का भी क्लास होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि कैसे आपको गणित पढ़ना स्टार्ट करना है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए आज की इस मैथ की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। पहले एक अंक का गुणा हम सीखेंगे, इसके बाद 2 अंक का गुणा, इसके बाद हम यहाँ पे 3 अंक का गुणा सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पहले अगर आपको 1 अंक का गुणा नहीं आता है तो इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको करने के बाद ही आप इस 2 अंक के गुणा को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, इसे यहाँ देखो लिखा है 3 4, इसको देखो 34 पढ़ते हैं, जिसमें मुझे 7 का गुणा कराना है। अब गुणा कैसे होता है, कोई क्या होते हैं, इसको उठाते हैं इनके साथ तब इनके साथ गुणा कराते हैं। ऐसे आपका गलत है, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है, पहले 7 को लीजिए, 4 के साथ गुणा कराइए और 3 के साथ गुणा कराइए। देखो 7 का गुणा पहले आप 4 के साथ कराओगे, यानी कि 7 का जो पहाड़ा है ना वो आपको 4 बार पढ़ना है, यानी कि 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौका 28। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया 28। अब ये जो 28 है, 28 लिखा हुआ, इसमें देखो किनारे पे 8 है, तो इस 8 को यहाँ पे लिखा जाएगा और ये जो 2 है ये आपका हासिल रहेगा, जो अगले वाले में जोड़ा जाएगा जो भी आप गुणा करोगे। चलिए इनका गुणा इनके साथ हो गया। अब 7 का गुणा 3 के साथ कराइए, तो 7 एक का नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब देखो 21 आया, तो 21 में 2 जोड़ो, 22 23, यानी कि 23 आ रहा है। तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे 23 ऐसे लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कहना है। चलिए यहाँ पे समझिए। अब देखो यहाँ पे 56 लिखा है, यानी कि 5 और 6 56, और यहाँ हमको 5 से गुणा कराना है। तो मैं पहले 5 को उठाऊंगा, 6 के साथ कराऊंगा, फिर इसके बाद हम 5 के साथ कराएंगे। तो 5 का पहाड़ा हमको 6 बार पढ़ना है, तो 5 6 का होता है 30। तो यहाँ पे देखो 30 हो गया, तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 को यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। आपने रख दिया। अब ये जो आपका 3 है ना, ये क्या होगा, हासिल होगा। तो 5 का गुणा हम 5 में कराएंगे, तो 5 पचे 25 होता है। 25 में 3 जोड़ोगे, 26 27 28 आ गया। तो 28 को यहाँ पे क्या कहना है, आपको ऐसे लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। देखो अगर समझ में आया करे तो आप लाइक कर दिया करो यार। अब देखो यहाँ पे 79 लिखा है, तो 79 का गुणा हमको 8 के साथ कराना है। तो पहले मैं 8 को उठाऊंगा, 9 से गुणा कराऊंगा, तो 8 का गुणा यानी हम 9 में कराएंगे, तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होता है। तो जिसको डायरेक्ट नहीं पढ़ना आता वो क्या करेगा, एक एक करके ऐसे पढ़ लेगा। लेकिन जिसको डायरेक्ट पढ़ना आता है वो ऐसे करेगा, 8 9 72। तो पहले यहाँ पे 72 लिखो, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हो सीखना। तो 72 में 7 और 2 होता है, तो लास्ट में देखो आपका 2 है। तो इस 2 को क्या कहना, यहाँ पे ऐसे लिख देना है, नोट डाउन कर दो। अब 7 आपका हासिल रहेगा। अब मैं 8 का गुणा 7 में कराऊंगा, तो 8 सते कितना होता है, 56 होता है। अब 56 में आप 7 जोड़िए, देखो 56 है, तो 57 58 59 60 61 62 63 आ गया। तो यहाँ पे क्या कहना है, आपको ऐसे 63 लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये वाला अपना होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि आप एक करके ज़रूर हमको बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम कैसे 2 अंक का गुणा करना सीखेंगे। हमने 1 अंक का सीख लिया, आइए हम 2 अंक का यहाँ पे सीखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला आपका है 453, जिसमें हमको गुणा कराना है 26 का। तो आपको क्या कहना है, इसे भी आप 1 अंक का करा रहे थे, तो एक किनारे वाला इसका 1 अंक लीजिए, पहले 3 के साथ कराइए, फिर 5 के साथ, फिर हमको 4 के साथ कराना है। जब इसको मैं करा लूँगा पहले वाले की तरह, फिर दूसरा उठाएंगे 2, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ करेंगे। और यहीं पे आपको समझना है कि कैसे किया जा रहा है। देखो 6 का गुणा हम क्या करेंगे, पहले 3 के साथ, तो 6 त्रिक कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे आपको पहले देखो 18 होता, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे मुझे जोड़ना पड़ेगा ना। अब 18 में देखो लास्ट में 8 है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, 8 लिख दीजिए, ये आपका हासिल रहेगा। फिर 6 का गुणा 5 के साथ, 6 5 30। अब 30 में क्या कहना है, आपको 1 यहाँ पे ऐड करना है, तो 30 में 1 जोड़ोगे तो आपका होगा 31। तो 31 में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आपको लिख देना है, फिर आपको 3 हासिल ले लेना है।
फिर हम 6 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 6 चौका 24। अब 24 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 26, नहीं 24 25 26 27 होगा। अब 27 को पूरा का पूरा आपको अब यहीं पे लिख देना है, क्योंकि अब देखो यहाँ तक आपका लास्ट हो गया इस वाले का, तो इतना पूरा कैलकुलेशन आपका ए आ रहा है, लास्ट में पूरा लिखोगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस 2 की बारी से। अब इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, याद रखना। 2 का गुणा 3 में कराओगे 2 तिहाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, आपको 6 ऐसे लिख देना है, बस सिंगल डिजिट है। फिर हम 2 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 2 5 10। अब देखो 10 को आप ऐसे लिखते हो तो लास्ट में क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पे उतार देना है, ऐसे आपको 1 हासिल ले लेना है। फिर आप 2 का गुणा 4 के साथ कराओगे तो 2 चौका 8 होता है। अब 8 में 1 जोड़ोगे तो 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 8 में 1 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा 9 आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है, बस हो गया। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। देखो थोड़ा सा मैं इस साइड करता हूँ, इनको अब क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जोड़ो, देखो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 को ऐसे आपको नोट डाउन कर लेना है। 1 में 6 जोड़ोगे तो 6 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा। 9 में 2 जोड़ोगे, यानी कि चाहे 2 में 9 जोड़ो या फिर 9 में 2 जोड़ो, बात एक ही होती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे से कर लो। तो 9 2 कितना होता है 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ये जो निकल के आया हुआ है। यानी कि पहले दोनों का हम ऐसे गुणा कराएंगे फिर जाके जोड़ेंगे, तभी हमारा आंसर आने वाला है। चलिए हम इसके साथ चलते हैं। अब देखो दूसरा आपका है 746 का गुणा हमको 43 के साथ कराना है, तो हम क्या करेंगे 3 6 का 18। तो देखो 18 आ गया, तो 18 में लास्ट में क्या है 8 है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, बाकी 1 जो रहेगा वो आपका हासिल रहेगा। फिर 3 चौका 12, 12 में 1 जोड़ो, 12 1 कितना होता है 13, तो देखो 13 हो गया। और 13 में लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। यानी कि जो आपका इकाई का अंक रहेगा वही आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, बाकी दहाई वाला क्या रहता है आपका हासिल रहता है। तो यहाँ पे 1 हासिल हुआ। फिर मैं 3 का गुणा 7 के साथ कराऊंगा तो 3 सते कितना हो गया 21। अब 21 में मैं 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 22, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है 22 काउंट करके लिख देना है, पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। जब इसका अंत होने लगे तो पूरा लिखा जाता है, तब वहाँ पे हासिल नहीं होता है। चलिए इनका काम हो गया। अब हम 4 को उठा रहे हैं, इसके नीचे तो आपको कुछ लिखना नहीं है, पहला अंक आप छोड़ देना, दूसरे से शुरुआत करना और सीधा चलना आगे की तरफ। तो 4 का गुणा 6 के साथ, तो 4 छंगे 24, तो देखो 24 होता है। अब 24 में लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, बाकी 2 आपका हासिल रहेगा। ओके चलिए फिर हम 4 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 4 चौका 16 होता है। अब 16 में 2 जोड़ोगे 17 18 हो गया। अब यहाँ देखो 18 एक बार लिखा हुआ है, तो 18 में क्या है लास्ट में 8 है, तो देखो यहाँ पे 8 लिख दो, बाकी आपका 1 हासिल रहेगा। फिर 4 का गुणा 7 के साथ, तो 4 सत्ते 28, 28 में आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 29। अब इसको क्या करिए आप ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। 8 के नीचे कुछ भी नहीं, 8 को ऐसे आप नोट डाउन करिए। फिर 3 में आप 4 ऐड करेंगे तो 3 4 कितना होता है 7 होता है। 2 में 8 जोड़ो या फिर 8 में 2 जोड़ो, बात एक ही है, तो 8 2 कितना होता है 10। 10 की देखो जब 10 आ जाए, 2 अंक वाला डिजिट आ जाए, तो आपको क्या कहना है इस लास्ट वाले को यहाँ पे लिखा जाएगा, बाकी ए हासिल रहता है। अगर सिंगल आए तो लिख लो, डबल आए तो लास्ट वाला लिखो, पहला आपका जो दहाई का रहता है अंक उसको हासिल लो। फिर देखो 9 में 2 जोड़ोगे 11 होगा, तो 11 में ये जो हासिल था जोड़ने के बाद देखो 12 आ रहा है, तो 12 में क्या है लास्ट में क्या आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो, बाकी 1 हासिल रह गया। अब 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 2 में यहीं 1 जोड़ दो, आपका 3 हो गया, बाकी यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे देखो ये तीसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप करके केवल आंसर बताइएगा, पहले वाले का भी 1 अंक वाले का भी, बाकी इसका भी आप आंसर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे 3 अंक का गुणा कराने के लिए। देखो मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे 3425 का गुणा हमको 453 के साथ कराना है। तो आइए हम पहले 3 को उठाएंगे, बारी बारी से कराते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर 5 को, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर 4 को, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, और नीचे 1 1 अंक छूटता रहे, इसे भी आपने कराया था। 2 अंक तक तो आपको आता है, तीसरा मुझे बताना है, तो पहले इनको करो।
3 पचे 15 हुआ। अब 15 ऐसे आप क्या करोगे, लिखोगे तो 15 में क्या है, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे आप ऐसे उतार लीजिए 5, ठीक है। बाकी एक आपका हासिल रहेगा। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 में 1 जोड़ोगे 6 के 7 हो गया। तो 7 देखो केवल आपका सिंगल डिजिट है तो आपको ऐसे लिख देना है। फिर 3 का गुणा 4 के साथ 3 चौका 12, इसमें 2 अंक हैं तो आपको ऐसे 12 लिखना है। 12 में देखो लास्ट में क्या है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 उतार लो, बाकी एक हासिल रहेगा। फिर 3 का गुणा 3 में अब देखो लास्ट हो रहा है तो 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10 होगा, बाकी यहाँ पे आपको पूरा ऐसे 10 लिख देना है क्योंकि लास्ट हो गया ना तो यहाँ भी लास्ट कर देना है। चलिए अब इसके नीचे आपको नहीं लिखना है, इतना आपको पता है। अब मैं 5 को उठा रहा हूँ, मैं 5 का गुणा इस 5 में कराऊँगा तो हमारा हो जाएगा 5 पचे 25। अब देखो 25 आया तो 25 में क्या है, लास्ट में आपका 5 है तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है, बाकी 2 आपका क्या रहेगा, हासिल रहेगा। फिर मैं 5 का गुणा 2 में कराऊंगा तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ो तो 10 में 2 जोड़ोगे 11, 12 हो गया। अब देखो 12 यहाँ एक बार लिखा हुआ तो 12 के क्या लिखेंगे हम, केवल 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हासिल आपका कितना हो गया, हो जाएगा यहाँ पे 1। चलिए फिर यहाँ देखो आप 5 चौका 20, अब 20 में क्या करोगे, 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 21, 21 में लास्ट में क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, बाकी 2 आपका ये देखो ये वाला हासिल रहेगा। आपको दिख रहा है नहीं, चलिए अब दिख रहा है। अब देखो फिर मैं 5 का गुणा यहाँ पे 3 के साथ कराऊंगा तो 5 तिहाई 15, 15 में आप क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 15, 16, 17। अब देखो लास्ट हो रहा है ना तो यहाँ पे आपको पूरा 17 ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब फिर इसके नीचे नहीं करना है, अब यहाँ से शुरुआत करें कि जैसे जैसे एक एक अंक बढ़ोगे वैसे इसमें पीछे आपको छोड़ते हुए चले जाना है। अब मैं 4 को उठाऊंगा फिर 5 के साथ गुणा कराऊंगा तो 4 पचे 20। अब देखो यहाँ पे 20 आ गया तो 20 में लास्ट में क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 कर देना है, बाकी 2 आपका हासिल रहेगा। फिर यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 में आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 10, तो 10 में भी क्या है आपका लास्ट में 0 तो यहाँ भी 0 कहना है, बाकी एक आपका हासिल रहेगा। फिर 4 चौका 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका देखो 17, तो 17 में लास्ट में क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 लिखो, बाकी एक आपका हासिल रहेगा। फिर 4 तिहाई 12, तो 12 में 1 जोड़ोगे ये हो जाएगा 13, अब लास्ट हो रहा है तो 13 ऐसे आपको पूरा ऐसे लिख देना है। बाकी चलो हम क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे एक रेखा खींच देता हूँ ताकि आपको काउंट करने में आसानी और अच्छे से बन जाए। देखो अब करो काउंट, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 को ऐसे आप नोट डाउन करिए। 7 में 5 जोड़ोगे तो 7 और 5 होता है 12। अब देखो यहाँ पे 12 लिखा है तो 2 अंक हैं तो लास्ट वाले लिखो 2, बाकी एक अभी जोड़ देना अगले वाले में। 2 2 4, 4 में 0 जोड़ोगे 4 ही होगा तो यहाँ पे क्या है आपका 1 है तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। चलो आगे, फिर यहाँ पे देखो अब कोई हासिल नहीं है, 1 में 0 0 जोड़ना है तो 1 ही होगा तो यहाँ पे 1 लिखो। 1 में आपको क्या करना है 7 जोड़ना है तो 1 और 7 8 हो गया। 8 में 7 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 15। अब देखो 15 आ रहा है तो लास्ट में क्या है आपका 5 है तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए, बाकी शुरू में 1 है तो 1 को हासिल लीजिए। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 1 हासिल आपका हो जाएगा 5 तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो यहाँ पे ऐसे उतार लीजिए। ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपका इतना पूरा आंसर है। बाकी यहाँ पे अब देखिए आपका दूसरा क्या है, मुझे 7452 का गुणा कराना है 406 के साथ। अब देखिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यार। 6 को उठाऊँगा, 6 का गुणा हम कराएंगे 2 के साथ तो 6 दूनी 12। अब देखो 12 आ गया तो 12 में लास्ट में क्या है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 नोट डाउन करिए, 1 को हासिल ले लीजिए। फिर 6 का गुणा 5 के साथ होगा तो 6 पचा 30, 30 में 1 जोड़ोगे 30 1 31 हो जाएगा। अब देखो 31 ऐसे लिखते हैं तो लास्ट में क्या है 1 है तो 31 का 1 लिखा जाएगा, हासिल आपका 3 रहेगा, ओके। फिर 6 चौका 24, 24 में 3 जोड़ोगे 25 26 27 हो गया। अब 27 में 2 और 7 होता है तो लास्ट में 7 है तो यहाँ पे आप 7 लिखिए, बाकी इसको हासिल ले लीजिए। फिर 6 7 42, 42 में 2 जोड़ोगे 43 44। अब देखो लास्ट हो रहा है तो 44 ऐसे लिखते हैं तो पूरा ऐसे लिख देना है। आगे यहाँ देखो 0 है,
जीरो का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो जीरो का गुणा 2 में, इसके नीचे तो लिखना नहीं आपको पता है, तो जीरो का गुणा 2 में तो यहाँ पे जीरो, जीरो का गुणा 5 में जीरो, जीरो को गुणा 4 में जीरो, फिर अरे सॉरी यार, जीरो का गुणा 7 में तो यहाँ भी आपका जीरो हो गया। चलिए अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 4 की बारी है, तो 4 का गुणा हम 2 में कराएंगे, तो 4 दूनी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। तो सिंगल है तो ऐसे लिख दो, 4 पचे 20। अब देखो 20 यहाँ पे एक बार लिखा गया, तो 20 की हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। हासिल कितना आता है, 2 आता है। फिर 4 चौका 16, 16 में 2 जोड़ोगे 17, 18 हो गया। तो यहाँ पे मैं 18 लिख देता हूँ। 18 में लास्ट में क्या है, 8 है, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए, बाकी एक आपका हासिल रहेगा। फिर 4 सत्ते 28, तो 28 में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। तो चलिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखो आपको अंक के नीचे अंक ही लिखना है, इस टाइप से हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो फिर जोड़ने में आप गलती कर दोगे। तो यहाँ देखो 2, चलो मैं ऐसे रेखा खींचता हूँ, 2 उतार लेते हैं, 1 भी ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा। 7 में 0 जोड़ोगे 7, फिर 7 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे 15। तो 15 की हम क्या लिखते हैं, देखो 5 लिखते हैं, हासिल हमारा 1 है। 4 में 0 जोड़ोगे 4 ही होगा, तो एक हासिल हुआ, कितना हो जाएगा आपका 5। फिर 4 और 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 12। तो 12 की क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जब भी 2 संख्याएं साथ में आए तो लास्ट वाली को लिखोगे, बाकी पहला हासिल होगा। फिर देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 में आप क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे, हो जाएगा 10। तो 10 की क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हासिल कितना होगा, 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे, हासिल आपका 3 हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे आंसर हो गया। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया कि कैसे आप 3 अंक का गुणा कहना सीखोगे एक ही वीडियो में, कैसे आपको 2 अंक का गुणा कहना है और कैसे आपको यहाँ पे 1 अंक का गुणा कहना है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास और वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए और अच्छे से आकर के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।